ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु शिव परमात्मा और शिव परमात्मा के सदा आज्ञाकारी और हम सब के अलौकिक पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जो उनके साकार माध्यम है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर के हम सब बच्चों को क्या से क्या बनाते हैं, ये सोचकर मन इतना खुश हो जाता है। आपका भी तो होता होगा। जब से आपने ईश्वरी ज्ञान लिया, सहज राजयोग का अभ्यास शुरू किया, तो आपने देखा होगा कि जितना जितना हम अभ्यास करते हैं, उसके फलस्वरूप हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। सबसे मुख्य बात है, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, मन खुश हो जाता है, और इसके साथ साथ हमारा दूसरों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बहुत पॉजिटिव बन जाता है। क्योंकि ईश्वरी ज्ञान का पहला जो लेसन है, उसमें खास इसी बात पर जोर देते हैं कि आप स्वयं को अपने यथार्थ रूप में पहचानो। अभी तक आप अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते रहे, अपने शरीर का जो नाम रूप, उसका ही वर्णन किया, उसके अनुसार ही आप अपने मिलने वाले या रिश्तेदार या सब के साथ व्यवहार में उसी नाम रूप से काम करते रहे। लेकिन ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की जब शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसमें खास सीढ़ी का पहला स्टेप कह लो, पहला कदम कह लो, वो अगर देखा जाए तो हमें अपना वो शुरुआती आध्यात्मिक जीवन याद आता है। यूं तो कुछ और जो संत हैं या योगी हुए हैं, जैसे स्वामी राम तीर्थ, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, वो भी सभी इस बात पे जोर देते रहे कि अपने आप को पहचानो, हु एम आई। लेकिन कभी इसके गहराई में जा कर के उसके अनुभूति का कभी किसी ने नहीं सोचा। आज दिन तक भी मैं समझता हूँ
कि जो दुनिया भर में इतने तक मान्यता है कि हम आत्मा अपने शांत स्वधर्म में अगर रहें, वो ही सबसे ऊंची बात है। लेकिन इससे आगे का तो कुछ किसी ने बताया नहीं। अभी हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि स्वयं सर्वशक्तिवान और ज्ञान के सागर इस विश्व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले लोग तो कह देते हैं उनके क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं, परमपिता परमात्मा के लिए बहुत उच्च भावनाओं से उनको संबोधित करते हैं। लेकिन विश्व ड्रामा के अंदर कभी कोई ये नहीं सोचता कि इस ड्रामा के अंदर इतनी आत्माएं शरीर धारण करके, जीव आत्मा बन करके अपना अपना रिस्पेक्टिव पार्ट बजा रहे हैं। किस आधार से बजा रहे हैं? तो ईश्वरी ज्ञान जब स्वयं भगवान आकर इस सृष्टि पर देते हैं, जो उनका वायदा है श्रीमद् भगवत गीता में कि धर्म गिलानी के जब अति हो जाती है, ऐसे समय पर मैं स्वयं अवतरित होकर फिर से वो सच्चा गीता ज्ञान देता हूँ। और गीता ज्ञान के अंदर सबसे पहला जो कदम है वो है ही सेल्फ रियलाइजेशन का, कि हम अपने आप को देह ना मान करके देही समझें और अपने को अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि 63 जन्म से हम स्वयं को भी और दूसरों को भी देह की दृष्टि से ही देखते रहे, देह के नाम रूप से ही लेन देन चलती रही, देह की जो कि क्रियाक्रम है उसी को ही हम लेकर के चलते रहे। लेकिन ये भूल गए कि देह हमारा एक कर्तव्य करने का माध्यम है। आत्मा जब शरीर में आती है और शरीर चेतन अवस्था में आ जाता है, बचपन से लेकर के बड़े होने तक, बुजुर्ग होने तक हर प्रकार के अनुभव, बचपन के भी अनुभव, युवा जीवन के भी अनुभव, प्रौढ़ जीवन के भी अनुभव और फिर बुजुर्ग होने के भी अनुभव, वो सारे के सारे कौन अनुभव करता है? शरीर तो माध्यम है और शरीर के अंदर परिवर्तन भी देखने में आता है। छोटा बच्चा है, उसका स्वरूप क्या है, बड़े होते हैं तो उसका स्वरूप क्या है, और जब गृहस्थ व्यवहार में अपने को बिजी कर लेते हैं तो उनका क्या व्यवहार है, बच्चे हो जाते हैं तो उनके कारण क्या अपने आप को जिम्मेदारियों में हम समझते हैं, और फिर बुजुर्ग होने के फलस्वरूप कैसे वैराग वृत्ति लास्ट में आती है। तो विशेष रूप से परम पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, जो उनका अपना वायदा है
कि धर्म गिलानी के समय अवतरित होते हैं और किस बात के लिए अवतरित होते हैं। परमात्मा का वो कर्तव्य जो दुनिया में और कोई आत्मा, चाहे महान आत्मा, चाहे देव आत्मा, चाहे साइंटिस्ट, चाहे इंजीनियर्स, कोई भी नहीं कर पाए। और वो क्या चीज़ है? वो चीज़ बड़ी हम सब के दिलचस्पी की है कि हम सब को एनलाइटन करने का जो काम है, हम सब जीवात्माओं को आत्म स्वरूप की स्मृति दिलाने का जो काम है, जागृत करने का जो काम है, और फिर इसके साथ में अपने स्वरूप के बारे में, पिता परमात्मा के स्वरूप के बारे में, और फिर इसके साथ कैसे परमात्मा के साथ मन लगाने से हम आत्माएं पुनः अपने सत्य स्वधर्म में स्थित हो जाती हैं। हर आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। हर आत्मा का स्वधर्म क्या है? पवित्रता। हर आत्मा का स्वधर्म क्या है? ज्ञान स्वरूप, एनलाइटनमेंट। और इसको कहा जाता है कि अपने सच्चे स्वमान में हम वापस अपने आप को स्थित कर सकते हैं जब परम पिता परमात्मा का ज्ञान हमें मिलता है। सारे कल्प के अंदर, 5000 वर्ष के अंदर बाकी कोई टाइम नहीं है जो इस तरह का स्पष्टीकरण ज्ञान का कोई दे सके। अपने अपने तरीके से लोगों ने अभ्यास करके द्वापर और कलयुग में बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन जो शुरू के ऐसे तपस्वी थे, हठ योगी थे, परमात्मा के बारे में उन्होंने सत्य बोला, नियति नियति नियति, जान नहीं पाए। और जब शिव बाबा खुद इस धरा पर आते हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा फिर ज्ञान सुनाते हैं, तब समझ में आता है कैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर, ब्रह्मा की आत्मा के पास आकर बैठकर, और फिर हम सब बच्चों को आत्मिक दृष्टि देते हैं, आत्मिक भाव से एड्रेस करते हैं, और आत्मा का स्वधर्म क्या है उसमें हमें स्थित करते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं कि जब ब्रह्मा बाबा के सामने हम बैठते थे और ये भावना रखते थे कि हमें शिव बाबा आकर के दृष्टि दे, तो एक सेकंड में बाबा के नैनों में परिवर्तन देखते थे। उनके मस्तक पर वो लाइट कहो, उसका वाइब्रेशन कहो, वो महसूस होता था। और उस समय आत्मा को ऐसा एक अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता था। दिल ही दिल में वो बाबा से बात करते, बाबा धन्य मेरा भाग, धन्य मेरी तकदीर, जो आपने मुझे इस योग्य समझा और सन्मुख आकर के मेरे से मिल रहे हैं। आप सोचिए
जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी वर्षों वर्षों तक तपस्या करते रहे और उसके अनुभव में जाने में समीप तक पहुंच जाते थे, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन इतना स्पष्ट सन्मुख ऐसा अनुभव होना, वो तो मैं कहूँगा कि जब स्वयं बाबा आकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा दृष्टि देते, ब्रह्मा बाबा के शरीर के अव्यक्त होने के बाद दादी गुलजार जी के द्वारा दृष्टि देते, वो अनुभूति ही कुछ अपने किस्म की है। और उसमें विशेष जो देखा गया कि बाबा दृष्टि जब देते तो हम अपने आत्म अभिमानी रूप में सहज रीति स्थित होकर और शिव बाबा के साथ एक टिक योग युक्त होकर आत्मा में वो शक्ति भरते, आत्मा को इतना उज्जवल बना देते। और ये खास अभ्यास जो है, इसको कहा जाता है शरीर में होते भी अशरीरीपन का अभ्यास। आत्म अभिमानी और अशरीरीपन का। और ये जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हम बच्चों को आकर के इसका राज सुनाया और वो आत्मिक दृष्टि से हमें पालना दी और हमें अनुभव कराया कि सचमुच शरीर में विराजमान हम देही हैं, देह नहीं है, आत्मा है। और इस बात को जब हम अभ्यास करते करते ऐसा स्वरूप धारण कर लेते हैं जो एक स्वाभाविक स्वरूप बन जाता, नेचुरल बन जाता, कि ये जानते हुए कि हम सब आत्मा है, हर एक आत्मा यूनिक है, हर एक का पार्ट इस विश्व ड्रामा के अंदर भी यूनिक है। और उस चीज़ को जान करके हम अच्छी तरह से अपना पार्ट जो है उसको समझ करके, और फिर खास कर जब अशरीरी अवस्था बनती है तो उसमें अंदर से एक इंस्पिरेशन आती है कि मैं आत्मा इतना शांत स्वरूप हूँ, तो मुझे क्रोध क्यों आना चाहिए? मैं इतना प्रेम स्वरूप हूँ, तो मुझे नफरत क्यों आनी चाहिए? मैं इतना आनंद स्वरूप हूँ, तो मुझे मायूसी क्यों आनी चाहिए? ये एक अनुभव की बात जो है, इसके फलस्वरूप बाबा कहता है आप रोज़ का अपना चार्ट लिखो, और आप बाबा को लिख करके दो। अगर आपको कोई अभ्यास में जो विघ्न आता है वो बाबा को दो, और देखो कैसे आप केयर फ्री किंग बन सकते हो। क्योंकि आत्म अभिमानी बनना, अशरीरी बनने की जो स्थिति का पुरुषार्थ है, वो
करते करते व्यक्ति अपने आप को इतना लाइट महसूस करता है, इतना ऊंचाई में अपने मन को ले जाता है, जैसे कि शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ ऐसा इस पांच तत्व के आकर्षण से ऊपर चला जाता है और ऊपर से फिर इस पांच तत्वों की दुनिया को पावन बनाने के लिए अपना सकाश देता है। पर कौन देता है? वो आत्मा देती है और उसका कॉन्शियसनेस लेवल इतना ऊंचा हो जाता है, इतना ऊंचा हो जाता है जो सब कॉन्शियस माइंड में भी वही बात रहती है कि मैं तो अशरीरी आत्मा हूँ, मैं तो दिव्य लाइट स्वरूप हूँ, डिवाइन लाइट और माइट मेरा स्वधर्म है और परमात्मा पिता उनके संग में, उनके रंग में मैं आत्मा रंग जाता हूँ। और ये रंग चढ़ना अर्थात जो हमारा कर्मों का पुराना हिसाब किताब वो भस्म हो जाता है और फिर से अपने जीवन के अंदर जो शुभ विचार हैं, शुभ संकल्प हैं, श्रेष्ठ संस्कार हैं, उनकी धारणा होती है। अभ्यास करते करते, क्योंकि जैसे और बातें सीखने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो ये आर्ट जो है सोल कॉन्शियसनेस का और परमात्मा के साथ मन लगाने का, ये बड़ा ही महीन और अलौकिक अभ्यास है। ना तो इसमें कोई हाथों से पूजा पाठ करनी है, ना कोई शिव बाबा पर लोटी चढ़ानी है, ना कोई, बल्कि इतने तक के मुख से भी शब्दों में नहीं आना है, जितना हो सके आंतरिक साइलेंस में जाना है। धीरे धीरे मन के संकल्पों को एक बिंदु पर केंद्रित करना, शिव बाबा के ऊपर केंद्रित करके अपने उस स्मृति स्वरूप में आना कि हम देही हैं, आत्मा हैं, ज्योति स्वरूप हैं और मुझ आत्मा में वही संस्कार हैं जो मेरे परम पिता परमात्मा के हैं। परम पिता परमात्मा की महिमा में हम सब आज नहीं, भक्ति मार्ग में भी गाते रहे हैं, ज्ञान मार्ग में भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, पतितों को पावन बनाने वाला है। पतित पावन उनका विशेष टाइटल है। तो आज अगर हम उनको अपना परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु मान करके और उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो अवश्य ही आत्मा पावन बनेगी, श्रेष्ठ बनेगी। पतित से पावन बनना संभव लगता है
और उसमें खास कर बाबा एक बात कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ में एक तो नियमित आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, दूसरा अपने परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तीसरा उसके लिए यथार्थ याद की यात्रा का अभ्यास होना चाहिए, और चौथी बात जो परमपिता परमात्मा के अमूल्य ज्ञान रत्न है जिसको हम मुरली कहते हैं, उसको नियमित रूप से हर रोज़ उसका अध्ययन करना चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए, सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और बल्कि उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके आप स्वयं को संपन्न बना सकते हैं। ये पुरुषार्थ की विधि जो है बड़ी सहज है। आज हम इस बात की खुशी मना रहे हैं कि आज हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहाँ अंधेरे में टक्कर खा रहे थे, ठोकरें खा रहे थे, और अंधेरे में ठोकरें खाते खाते क्या हाल हुआ है हम सब का। तो अभी फिर से अपना आत्म दीप जला करके रोशनी, अच्छी तरह से रोशनी करें। इन दिनों में जैसे अभी दुर्गा पूजा के दिन है, तो बहुत एक एक देवी की विशेषता है, वो सारी शक्तियाँ अपने अंदर भरें, और फिर दशहरे पर खास रावण का जो सूक्ष्म स्वरूप है उसको तिलांजलि दे दें, अग्नि संस्कार कर दें उसका। अपने मन में ये पक्का करें, हम राम स्नेही हैं, परमात्म स्नेही हैं, ईश्वर स्नेही हैं, रावण स्नेही नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये अवगुण जो हैं अगर हमारे जीवन में हैं तो मानो हम रावण स्नेही बन के चल रहे हैं, और उसके कारण दुखी होते रहते। रावण का काम ही था दुख देने का। तो इसलिए प्रिय बहनों और भाइयों, आज ये मौका है, हमें इस बात का बड़ा गौरव है कि हमें स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा आकर के स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने आत्मा के स्वधर्म में टिको। उसको बाबा ने कहा स्वधर्म सुख देता है, देह का धर्म पर धर्म है, वो दुख देता है। सदा सुखी बनने का सबसे सहज तरीका है निरंतर अपने आप को इस स्मृति में रखें, आत्म अभिमानी बनने का संकल्प ले लें। निरंतर संकल्प ले करके ऐसा अपना स्वरूप बना लें जो हमेशा आपके नैनों से, आपके होंठों से, आपके चेहरे से ऐसे प्रकंपन महसूस हो जो बहुत शांति के, बहुत प्रेम के, बहुत आनंद के हों। तब कहेंगे आत्म अभिमानी बनने से अशरीरी अवस्था का जो अनुभव होता है
उसका पुरुषार्थ कितना अमूल्य है। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रारब्ध कैसे बनेगी, परिवर्तन कैसे आएगा। तो इसलिए जो कल करना सो आज कर, आज करना सो अब। तो अभी थोड़ा कुछ मिनट के लिए इस स्मृति में बैठे, आप हम सभी लाइट स्वरूप और माइट स्वरूप चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्माएं हैं और परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है और हम उनके लक्की ज्ञान सितारे हैं। तो अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में स्थित, अपने सत्य स्वधर्म में स्थित, पवित्रता शांति और प्रेम स्वरूप में स्थित हम आत्माएं इतने सौभाग्य के धनी बन गए। अरे भगवान हमारा पिता है, हमारा शिक्षक है, हमारा सतगुरु है और हमारा दोस्त है, सबसे प्यारा दोस्त है, खुदा दोस्त। उनके साथ मन लगाए, थोड़ा टाइम साइलेंस में। कहा जाता वेयर देयर इज साइलेंस देयर इज गॉड। ओम शांति शांति शांति।